दोस्तों, अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ से इस्तीफा मांग लिया गया है। पीट ने ईरान युद्ध में अमेरिका को कंगाल बना दिया है और इतना लॉस करा दिया है कि अब उनसे इस्तीफे को मांगा जा रहा है। यही नहीं, अमेरिका के पार्लियामेंट में पीट हेगसेथ के अमेरिका के नेताओं ने बोलती बंद कर दी है। अमेरिका के नेताओं ने साफ साफ कह दिया है कि आपका दिमाग खराब हो गया है और क्या डोनाल्ड ट्रंप ठीक है, कहीं उनका मानसिक संतुलन तो नहीं खराब हो गया है। और इसी के बाद अब पीट हेगसेथ से इस्तीफा भी मांग लिया गया है। दोस्तों, इस जंग में अमेरिका का इतना नुकसान हो चुका है, इतना भयंकर नुकसान हो गया है कि उसको कवर करने में अमेरिका को सालों लगने वाले हैं। ईरान से लड़ने के लिए अमेरिका को अपने रक्षा बजट में इतना खर्च करना पड़ रहा है कि बाकी के बजट में आफत आ गई है। और इसके बाद भी अमेरिका ईरान को रोक नहीं पाया है, न शर्तें मनवा पाया है और न ही जंग में। दोनों ही तरफ अमेरिका की भयंकर फजीहत हो गई है। और अब इसी के बाद अमेरिका के रक्षा सचिव से उनका इस्तीफा मांग लिया गया है कि आप अपना पद छोड़ दीजिए क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अमेरिका के डेमोक्रेटिक सांसद पैट रेयान ने ये मांग करी है। पैट रेयान ने कहा है कि रक्षा सचिव को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। रेयान ने कहा कि कुवैत में तैनात 6 अमेरिकी सैनिकों की ईरानी ड्रोन हमले में मौत हो गई और इसके जिम्मेदार पीट हेगसेथ हैं। रेयान ने सवाल उठाया कि क्या खुफिया एजेंसियों ने उस जगह को पहले से चिन्हित नहीं करा था? क्या उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर ईरान अटैक कर देगा? और अगर पता था तो अमेरिका के रक्षा मंत्री ने अपनी अमेरिका की सेना को क्या वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया था? यही नहीं दोस्तों, सांसद पैट रेयान ने यह भी बात कही है कि इतने रिस्क के बाद भी अमेरिका के सैनिकों को, अमेरिकन ट्रूप्स को तैनात किया गया। उन्होंने पूछा कि फिर भी आपने 103वीं सस्टेनमेंट कमांड के हमारे सैनिकों को वहां भेजा, क्या ये सच है या फिर झूठ है? हेगसेथ ने कहा कि सेना ने बलों की सुरक्षा के लिए उपाय किए थे और कहा कि शहीदों को हर दिन याद भी किया जाता है, यानी कि लापरवाही के दावों को यहां पर पीट हेगसेथ ने खारिज कर दिया। लेकिन रेयान ने सवाल उठाया। अमेरिका के सांसद रेयान ने आरोप लगाया कि अमेरिका के सैनिक ड्रोन हमलों के लिए पूरी तरीके से तैयार भी नहीं थे और इसलिए हेगसेथ को कम आंकने का भी उन्होंने आरोप लगाया है कि हेगसेथ ने जो भी किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और उनसे इस्तीफा मांगा है। अब यहाँ पर जिस कुवैत अटैक की बात करी गई है, जिसमें अमेरिका के 6 सैनिक मार दिए गए हैं, बुरी तरीके मारे गए हैं, वो क्या है उसको भी बताते हैं। असल में दोस्तों, इस युद्ध में 1 मार्च को पोर्ट शुआइबा कुवैत में एक सिविलियन बंदरगाह में अमेरिका ने अपने टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर को बना रखा था। ये अमेरिका का जो मुख्य बेस है कैंप आर्फिजान, उससे कुछ किलोमीटर ही दूर पे था। यहाँ पर ईरान की तरफ से एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी कि ड्रोन ने एयर डिफेंस को चकमा दिया, अमेरिका के एयर डिफेंस को तबाह किया और इस कमांड सेंटर को निशाना बनाया और इतना भयानक अटैक किया कि अमेरिका के 6 सैनिक तुरंत मर गए और 50 से भी ज्यादा सैनिक अमेरिका के बुरी तरीके से घायल हुए हैं, ये आंकड़े कहते हैं। और बाद में पता चला कि इस अमेरिकी सेंटर में कोई ठोस ओवरहेड प्रोटेक्शन नहीं थी, शेड पड़ा हुआ था, खप्पर पड़ा हुआ था, यहाँ तक कि बेसिक कंक्रीट वॉल्स के अलावा कोई एडवांस डिफेंस सिस्टम नहीं था, जैसे कि काउंटर ड्रोन नहीं थे, काउंटर रॉकेट नहीं थे। यानी कि अगर यहाँ पर कोई मिसाइल दागदा है या ड्रोन अटैक कर रहा है तो वहां पर अमेरिका के सैनिक मर जाएंगे। यहाँ तक कि हमले से पहले ना तो अमेरिका के ट्रूप्स को कोई वार्निंग मिली थी और ना ही कोई सायरन बजा था। और जो सैनिक इसमें घायल हुए हैं उनकी हालत इतनी खराब थी कि कई अमेरिका के सैनिक को ब्रेन हैमरेज जैसी दिक्कतें हो गई, कई कोमा में चले गए और भयंकर चोटें आई हैं। उन्होंने भी बताया कि एक ऐसी जगह थी जो कि ईरानी हमलों के आसान टारगेट में थी, यानी कि ईरान बहुत ही ईजिली यहाँ पर अटैक कर सकता था, लेकिन फिर भी अमेरिका के जो पीट हेगसेथ हैं, रक्षा सचिव हैं, उन्होंने अमेरिकन ट्रूप्स को वहां पर तैनात किया और फिर भी यहाँ पर रखा गया, जबकि यहाँ पर कोई बेसिक चीज नहीं थी कि एक अटैक हो जाएगा तो कैसे बचा जाएगा। यहाँ तक सायरन नहीं बचा। और इसके बाद अमेरिका की खूब भयंकर फजीहत हुई, दुनिया भर में थू-थू हुई कि सुपर पावर अमेरिका इतनी बुरी तरह पिट गया। और ये सब कुछ हुआ अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के कंट्रोल में। अब ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका के रक्षा सचिव से इस्तीफा मांगा गया हो। इससे पहले भी अमेरिका की संसद में इसी तरीके से रक्षा सचिव पीट हेगसेथ को लेकर सवाल किए गए हैं। एक सांसद ने जब उनसे सवाल किया कि क्या ट्रंप का दिमागी संतुलन ठीक है, क्या मानसिक तौर पर ट्रंप ठीक है, क्या उनको लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, तो पीट हेगसेथ इतना बौखला गए कि कहने लगे कि आपने जो बाइडेन की सरकार में ये सवाल क्यों नहीं पूछा। तो महिला सांसद ने याद भी दिलाया पीट हेगसेथ को कि इस वक्त अमेरिका
अमेरिका में किसका राज है? डोनाल्ड ट्रंप का है। तो सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी पीट हेग्सेथ ने कोई भी जवाब नहीं दिया और ये भी नहीं कहा कि ट्रंप की दिमागी हालत ठीक है। अब क्या ट्रंप दिमागी तौर पर खराब हो गए, ये बात पीट हेग्सेथ मान रहे हैं, ये सवाल भी है। इसके अलावा एक रिपोर्ट भी सामने आई है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को पीट हेग्सेथ गलत ब्रीफिंग दे रहे हैं, यानी कि झूठ बता रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उपराष्ट्रपति जेडी वेंस यानी कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो हैं, उनको ये शक है कि पेंटागन डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध की जमीनी हकीकत के बारे में ठीक जानकारी दे ही नहीं रहा है, छिपा रहा है। क्या हो रहा है जमीन पर? अमेरिका के ट्रूप्स घायल हैं, अमेरिका के ट्रूप्स मारे जा रहे हैं, अमेरिका के बेसिस में सन्नाटा पसर गया है, अमेरिका के बेसिस तबाह हो गए हैं, अमेरिका को करोड़ों बिलियंस डॉलर्स का नुकसान हो गया। ये सब कुछ अब जो है वो छिपाया जा रहा है। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के जो अध्यक्ष हैं जनरल डैन केन, वो 8 हफ्ते की इस युद्ध में चल रहे संघर्ष में जितना भी नुकसान हुआ है, अमेरिका सेना क्या कर रही है, सबकी तारीफ कर रहे हैं और जोर देकर कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान की वायुसेना को, नेवी को, रक्षा बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है। पर ऐसा है नहीं, हकीकत इससे कई अलग है। ईरान से लड़ने में अमेरिका को $25 बिलियन का नुकसान हुआ है। ये बात अब खुद सेंटकॉम ने कबूल कर ली है कि हाँ, इतना तो हम खर्च कर चुके हैं और अमेरिका के जो हथियार हैं वो हद से ज्यादा खत्म हो चुके हैं। ये भी कई बार रिपोर्ट सामने आई हैं, एक बार नहीं कई बार आई हैं। द अटलांटिक की एक रिपोर्ट भी ये कहती है कि जेडी वेंस ने बंद दरवाजों के पीछे हुई बैठकों में इन दावों पर बार बार सवाल उठाए, यानी कि पीट हेग्सेथ, अमेरिका का जो रक्षा विभाग है और अमेरिका के रक्षा सचिव जो भी मीटिंग्स कर रहे हैं, जिनसे ट्रंप दूर हैं, जिनसे अमेरिका के जेडी वेंस दूर हैं, उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि पीट गलत कर रहे हैं और अमेरिका को घाटे में डाल रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक वेंस का ये मानना है कि ट्रंप के सामने युद्ध की जो तस्वीर पेश की जा रही है कि वाओ वी आर डूइंग ग्रेट, हम तो ईरान को तबाह कर चुके हैं, वो सच्चाई से बहुत दूर हो सकती है। और उन्होंने खासकर अमेरिका के मिसाइल भंडार में भारी कमी की भी चिंता जताई है कि पीट हेग्सेथ तो इस बात को कबूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं, वो अलग हैं। यानी कि ट्रंप को जितनी भी बातें बताई जा रही हैं वो जेडी वेंस का मानना है कि झूठ बताई जा रही हैं। और सीनियर अफसरों के हवाले से इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वेंस ने मिसाइल सिस्टम की उपलब्धता पर चिंता जताई है। उनका मानना है कि अगर ईरान युद्ध में इसका इसी तरीके से इस्तेमाल जारी रहा, इसी तरीके से अंधाधुंध मिसाइलें निकाली गई, तो आगे फ्यूचर में चाइना, उत्तर कोरिया या फिर रशिया के साथ संघर्ष हुआ या फिर लड़ाई हुई तो अमेरिका के पास संसाधन नहीं बचेंगे, मिसाइल नहीं बचेंगे। और अभी कल ही ट्रंप को पुतिन ने वार्निंग भी दे दी है कि अगर ईरान पर आपने हमला करने की सोच रखी है तो अपने घाटे के लिए तैयार रहो और ये इसलिए भी तैयार रहो कि आप पर हमला हो जाएगा। पुतिन ने बहुत ही सख्त लहजे में ट्रंप को ये वार्निंग दे दी है। 90 मिनट की बातचीत में कह दिया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और अब जेडी वेंस भी ये बात कह रहे हैं कि हम इस तरीके से जो कर रहे हैं, कहीं अगर गलती से चाइना या फिर रशिया या फिर नॉर्थ कोरिया ने अटैक करने की शुरुआत कर दी तो हम कंगाल तो हैं ही, हमारे पास संसाधन नहीं बचने वाले हैं। अब इन रिपोर्ट के बाद ये साफ हो चुका है कि ईरान में अमेरिका की जो हालत हुई है वो पीट हेग्सेथ की वजह से हुई है। और इस युद्ध में अमेरिका जितनी तेजी से नीचे गिर रहा है वो केवल रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ की वजह से है। और इसलिए अब पीट हेग्सेथ से इस्तीफा मांगा जा रहा है, उनकी कुर्सी खतरे में आ गई है। पीट ये बात जानते हैं और इसीलिए बीते दिनों उन्होंने अमेरिका की आर्मी में फेरबदल भी किया है कि कहीं उनकी जो बातें हैं वो सबके सामने ना जाएं। पीट हेग्सेथ ने अमेरिका के रक्षा सचिव बनने के बाद से अब तक दोस्तों अमेरिका की सेना के उच्च नेतृत्व से जुड़े 20 से भी ज्यादा टॉप जनरलों, एडमिरलों और सीनियर अधिकारियों को हटा दिया है, जबरदस्ती रिटायर कर दिया है और उनका प्रमोशन रोक दिया है। अब उनके नाम भी आपको गिनवाते हैं। जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन जूनियर, चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, इनको फरवरी में हटाया, जो कि सबसे बड़ा पद है। दूसरा, एडमिरल लीसा फ्रांचेटी, चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन, इनको भी फरवरी में हटाया, नेवी की पहली महिला टॉप यूनिफॉर्म्ड अधिकारी हैं। तीसरा, जनरल जेम्स लाइफ, वाइस चीफ ऑफ स्टाफ एयरफोर्स के दूसरे नंबर के अधिकारी हैं, इन्हें हटाया गया। चौथा, नेवी वाइस एडमिरल शोशाना चैटफील्ड, अप्रैल में हटाया गया। पांचवा, जनरल रैंडी जॉर्ज, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ,
अप्रैल में हटाया और ये अमेरिका की आर्मी के सबसे सीनियर जनरल थे। छठा, जनरल डेविड होर्ने, कमांडर आर्मी ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमांड, आर्मी मॉडर्नाइजेशन के जो प्रमुख हैं इन्हें हटाया गया। सातवां, मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर, चीफ ऑफ चैपलेन्स आर्मी, आर्मी के मुख्य धार्मिक अधिकारी। आठवां, जॉन फेलन, सेक्रेटरी ऑफ द नेवी, नेवी सचिव, सिविलियन पद, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद। और इसके अलावा भी कई लोग हैं जिनको पीट हेग्सेथ अब तक निकाल चुके हैं। आपको याद होगा कि अमेरिका इस बात को कहता था, ट्रम्प खासकर इस बात को कहते थे कि वो इस युद्ध में ईरान की रिजीम को बदल देंगे, ईरान की सत्ता बदल देंगे। लेकिन अब रिजीम ईरान की नहीं अमेरिका की बदल रही है, क्योंकि जिस तरीके से पीट हेग्सेथ से बार बार इस्तीफा मांगा जा रहा है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी शक है कि पीट गलत कर रहे हैं और अमेरिका का दिन पर दिन घाटा होता जा रहा है। और उसके बाद ये तय हो गया है कि अब ईरान में रिजीम तो नहीं चेंज हुई है, लेकिन अमेरिका में रिजीम जरूर चेंज हो गई है। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी। शुक्रिया।